अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और बन रही है हमारी चाय। तो ये शाम का टाइम है, तो 5 बज रहे हैं और बच्चे मेरे गए हैं पार्टी में। तो आज उनकी ट्यूशन में पार्टी थी, तो पार्टी में गए। तो मैंने ला चाय बनाई क्यों ना। तो शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम पे चाय बना के पीना बहुत अच्छा लगता है मुझे शाम में। तो अब तो मेरी चाय कम हो चुकी है, लेकिन पहले मैं बहुत पीती थी चाय। तो ये चाय बन रही है। अब चाय की तरकीब तो मैं आपको दे नहीं सकती, क्योंकि चाय तो हर ही किसी को आती है बनाना। तो ये है कि देख सकते हैं आप, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है चाय का। तो इसके साथ हम खाएंगे बाकर खानी। तो आज मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया, मुझे दिल नहीं जा रहा था। तो सुबह मलाई और पराठे ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो मलाई पराठे का नाश्ता करा था हमने। तो इस वजह से तो 11 बजे तो नाश्ता करा था, इस वजह से भूख नहीं लग रही थी। तो हमने सोचा चलें क्यों ना अब शाम के टाइम पे खाएं, तो हल्की फुल्की भूख लग रही थी। तो मैंने बागर खानी मंगाई मैंने। तो बागर खानी और चाय से हम इंजॉय करेंगे शाम की चाय। तो बन गई है चाय, तो अब डालेंगे हम इसमें कप में। तो ये हमारी चाय और बागर खानी। तो ये कुछ शाम की चाय नाश्ता। तो देख सकते हैं आप, ये कुछ कपड़े हैं, अभी ये धुलना है। आधे धुल चुके हैं कपड़े और आधे धुलने हैं अभी। तो बस ये कुछ मसरूफियात होती है। इतना कुछ ख़ास तो मैं आप सबको दिखा नहीं सकती, मेरी लाइफ में इतना कुछ ख़ास तो है नहीं। बस फैलावा वगैरह ही है, देख लें कि बच्चे कितना फैलावा करते हैं, समेटते रहते हैं। और ये मैंने निकाल के रखी थी चाय और ये बर्गर खानी, जो कि अब ठंडी होने वाली है। वो भी नहीं खा सकी मैं, अभी काम में लगी हुई हूँ। तो बस काम 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 और बस मसरूफियात यही होती है। तो आप भी बताइएगा कमेंट्स करके कि आपकी मसरूफियात कैसे, मतलब दिन कैसे गुजरता है, क्या क्या करते हैं आप लोग, और किस तरीके से अपना वक्त गुजारते हैं, टाइम पास करते हैं। तो मेरा तो टाइम पास ऐसे ही होता है बच्चों के साथ और कुछ काम में। तो बच्चे ट्यूशन गए में, आज उनकी पार्टी है तो पार्टी में गए में। तो ये कि फिर मेरा सोचा चलें थोड़ा कुछ काम वाम कर लें। मशीन लगा ली मैंने, लाइट आ रही थी तो मैंने कहा चलें मशीन लगा के कपड़े वगैरह धो लेते हैं। तो ये कुछ बाकी खाने वगैरह मैं खाती हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख और शाम के बज रहे हैं 5। तो मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, तो ये कि अब मैं शाम में ये कुछ लेती हूँ खाने के लिए, ठीक है। तो फिर आपसे खाने के ये चाय पीने के बाद मिलते हैं। तो जी गाइस देख सकते हैं, अब ये दिलाया था हनकी पप्पो ने ट्रक हसीब को। तो अब इसका हाल देख सकते हैं आप, क्या हाल करा। अब ये 2 घंटे हुए दिए हुए इनको, 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा। तो ये इन्होंने ये सब कुछ निकाल के फेंक दिए। तो ये करते हैं, तो इसके ये टायर वगैरह हैं ये सब। तो अभी हम गली में आते हैं, तो खिलौने वगैरह वाले तो यहीं से दिलाया था। तो ये पीछे लग रहे थे अपनी पप्पो के, मुझे दिलाओ मुझे दिलाओ। तो उन्होंने चलो मैं इनको ही दिला देती हूँ। अब ये दिलाया भी और पैसे भी बर्बादी चले गए समझ लें, इसलिए क्योंकि ये जो हमारे जो बेटे हैं ना, तो वो बस कुछ देर का उनका खेलना होता है, फिर उनके खिलौने इस तरीके से टूटे हुए पड़े हुए होते हैं। तो ये शाम के टाइम पे ट्यूशन जाने से पहले, आज इनकी ट्यूशन में पार्टी है, तो ये पार्टी में गए हुए। तो ट्यूशन जाने से पहले ये बाहर बैठ के गली में और इसके अंदर बजरी भर के खेल लेते। तो जब मैंने देखा तो फिर मैंने उनकी पिटाई लगाई। और गुस्सा आता ही, क्या करें भाई बच्चों पे, फिर पिटाई भी लगाना पड़ती है। तो इनकी पिटाई लगाई मैंने और फिर मैंने इनसे लेके रखा। कुछ देर के बाद इन्होंने खेलते खेलते ही तोड़ दिया। तो ये होता है। तो अगर आपके बच्चे भी इसी तरीके से करते हैं तो चीज़ें, बच्चे तो खैर सभी करते हैं, आती हैं चीज़ें और तोड़ देते हैं, खिलौने वगैरह टॉयस वगैरह। तो ये होता है। तो कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह शरारती हैं, क्योंकि बच्चे तो होते ही शरारती हैं। इनको कब तक डांट पीटते रहो। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है मैं छोड़ देती हूँ ऐसी कि इनके हाल पे कि चलो खेलने दो, थोड़ी बहुत फैलावा करने दो, बाद में मैं समेट दूँगी। तो ये इस तरीके से करते हैं हम लोग। अब ये है कि अब चलें थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे फिर। तो आज मैंने मशीन भी लगाई है, तो काफ़ी दिन के बाद मशीन लगाई है, तो मैं कपड़े धो रही हूँ। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ अभी।
जी गाइस, आप देख सकते हैं मेरी पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मेरी आईब्रो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो अब मैंने आप नीट करवा दी है, देख सकते हैं। तो ये शेप आप बताइएगा कैसा लग रहा है। तो ये मैंने अपनी आईब्रो नीट करवाई है, देखें बन चुकी है मेरी आईब्रो। तो मैं बनवाने के लिए गई थी कॉलर, तो वहाँ से मैं बनवा कर आई हूँ। तो आप बताइएगा कि ये शेप अच्छा है या मैं आर्ट्स में बनवाऊँ, ठीक है। क्योंकि मुझे मैं जो ये जो बनवाती हूँ आईब्रो, तो मैं इसी में ही गोल में बनवाती हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके राय बताइएगा अपनी। तो मैं आपसे मशवरा लेना चाहती हूँ कि ये मेरे को, यानी कि ये मेरी जो आईब्रो है ये शेप में ठीक है या मैं आर्ट्स में बनवाऊँ। क्योंकि मेरा फेस है गोल, तो मेरे फेस पे किस तरीके की आईब्रो अच्छी लगेंगी। तो आप कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। और इस उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करते हैं कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।